हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब मस्त और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एकदम ताबड़तोड़ बनाए रखे होंगे निरंतर। ठीक, मैं आपको पढ़ाऊंगा आज स्थानीय शासन। आज पॉलिटी की लास्ट वीडियो है। मैं पॉलिटी आप सबकी ख़त्म कर दिया एक फाउंडेशन के हिसाब से, कोई चैप्टर छूटा नहीं है। ठीक, एकदम विस्तार पूर्वक। तो स्थानीय शासन जैसे मैं बताया ना, मैं सरकार से शुरू किया था और आपको ग्रामीण स्तर पर लाकर छोड़ा हूँ, मतलब एकदम निचले पावदान पर ग्रामीण स्तर तक की जानकारी दिया हूँ। वही आज मेरी लास्ट वीडियो है, मतलब स्थानीय स्वशासन पॉलिटी की लास्ट वीडियो है। बाकी इसके बाद हिस्ट्री पढ़ाऊँगा अच्छे से। स्थानीय शासन मतलब वही है जब आप अपने लोगों द्वारा शासित होते हैं। आप गौर कीजिएगा, आपके ग्राम सभा का प्रधान या मुखिया, ठीक, या आप नगर में रहते हैं तो नगर पालिका का मेयर, चीफ, वो आपके बीच का ही रहता है और आप पर शासन करता है। आप समझ नहीं पाते हैं, आइए मैं आपको समझाऊंगा। और आप अपना अधिकार न जानते हुए उससे वंचित रह जाते हैं, तो वंचित ना रहें इसके लिए स्थानीय शासन को जानिए। स्थानीय शासन भाग 9, ठीक, और आर्टिकल, इसमें ग्रामीण स्तर को अलग पढ़ते हैं तथा नगरीय स्तर को अलग पढ़ते हैं। ग्रामीण स्तर वो होता है जो 243 से लेकर 243 ओ तक हम पढ़ते हैं आर्टिकल, ठीक, 243 से लेकर 243 ओ। और शहरी या बोल सकते हो नगरीय, ठीक, नगरीय जिसको बोल सकते हो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक पढ़ते हैं। ये दोनों चीज़ अलग अलग है और अलग अलग संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक ही साल में, लेकिन अलग अलग संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आइए देखो, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में स्थानीय शासन मतलब ग्रामीण पंचायत को जोड़ा गया, आप सब जानते हैं। और जैसे आप सब जानिए कि ग्राम पंचायत 3 स्तर पर काम करता है, ठीक। और एग्जाम में बहुत पूछता है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को किसने दिया, ठीक, तो आपको मानना है वहाँ बलवंत राय मेहता, ठीक, या इसका मॉडल त्रिस्तरीय के किसने तैयार किया था, तो वहाँ बलवंत राय मेहता। कभी कभी बलवंत राय मेहता ना देकर इनका शॉर्टकट नाम दे देता है, ठीक, जिसमें बी एन मेहता दिया रहता है, ठीक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब BR मेहता दिया रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जानिए, ग्राम पंचायतें 3 स्तर पर काम करते हैं, ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला परिषद पर। ग्राम में आप सब जानते हो ग्राम सभा, ठीक, नगर में जानते हो नगर पंचायत, तरह तरह की चीज़ें हो गई। और जो ये ब्लॉक स्तर है, ये है एक हिसाब से बोलते हो प्रोवाइडर। इधर की चीज़ें इधर प्रोवाइड करता है, इधर की चीज़ें उधर प्रोवाइड करता है ग्राम स्तर पर। जो ब्लॉक स्तर होता है आप सब जानते हो ना, कि अगर कोई ग्राम सभा का या कोई योजना आपके ग्राम स्तर में पास कराना रहता है तो पहले ब्लॉक आदमी जाता है या आपका प्रधान या मुखिया, तो ब्लॉक के जाने के बाद वो ब्लॉक जो संबंधित की सूचनाएं रहती है वो जिला परिषद पर भेजता है, जिला स्तर पर। फिर जब जिला स्तर उधर से भेजता है तो पहले ब्लॉक स्तर पर भेजता है, फिर ब्लॉक स्तर वाले ग्रामीण स्तर तक भेजते हैं। तो आप समझ गए हो, आप भूलोगे नहीं। तो ये पूछ लेता है कि कौन 3 स्तरीय हैं, और ये लागू हुआ था 1957 में, त्रिस्तरीय। अब देखिए, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो ग्राम सभा से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जो नगर पालिका से संबंधित है, ठीक। आपको कमेंट करना है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था या किसका मॉडल था, ठीक, या पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो वहाँ ऊपर बता दिया वही है। इसको इसलिए लेकर लाया हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ये अगर इस तरह पूछता है तो ये वाला नाम उठाकर नहीं देता है, BR मेहता दे देगा, आपको पता रहेगा बलवंत राय मेहता। लेकिन वही अगर अच्छे से थोड़ा बारीक वहाँ पर ध्यान नहीं देकर पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि गलत कर देते हैं, सभी गलत करते हैं भाई। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किसने दिया था? अशोक मेहता, ठीक, अशोक मेहता दिए थे। और एक चीज़ जान लीजिए, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किसने दिया था? तो उसको दिए थे LM सिंघवी, ठीक, जिसका पूरा नाम है लक्ष्मी मानधर सिंघवी, ठीक। अब आइए मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आगे और देख लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू
कहाँ किया गया था आप सब जानते हो, नहीं है तो जानिए। राजस्थान के नागौर में। तथा कब लागू किया गया था जानते हो? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। और किसके जन्म दिवस पर, ये भी पूछ लेता है पंचायती राज व्यवस्था। तो 2 अक्टूबर किसका जन्म दिवस रहता है बताओ? महात्मा गांधी का। और ये जो पंचायती राज की व्यवस्था थी, ये मॉडल किसका था, मतलब सोच किसका था कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर लागू हो, जिससे ग्रामीण स्तरों का विकास हो? तो महात्मा गांधी का ही था। लेकिन आगे चल कर उनको जानते हो हत्या हो गई। कब हुई थी हत्या? 1948 में। 1948 में। और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। और इसका विरोध, जैसे कभी कभी गांधी विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा आप पढ़ोगे तो अंबेडकर जी इसका विरोध करते हैं कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा का निर्माण मत कीजिए, ग्राम पंचायत का, क्योंकि ग्राम प्रधान या ग्राम का मुखिया जो रहेगा सारा पैसा खा डालेगा। ये मैं नहीं, एक अंबेडकरवादी विचारधारा और महात्मा गांधी की विचारधारा का मैं अंतर बता रहा हूँ। अंबेडकर जी ये कहते थे, लेकिन गांधी जी की विचारधारा क्या थी कि वो कितनों पैसा खा डालेगा, अगर वो यहाँ से पैसा 50% खा डालेगा तो 50% ग्रामीण स्तर पर विकास हो जाएगा। और भ्रष्टाचार देश में इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं, तब भी तो कुछ % ग्रामीण स्तर का विकास हो जाएगा। गांधी जी ये सोचते थे। और आप देख ले रहे हो कि दोनों की विचारधारा आज सत्य होती आपके सामने दिखाई देती है, क्योंकि पैसा पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाता है जितनी की योजनाएं थी, और अच्छे से विकास नहीं हो पाता, और हो भी जाता है 10-20%। ठीक, तो दोनों की विचारधारा आज अपने भविष्य में, जो भविष्य की बोल सकते हो भविष्य देख लिए थे, भविष्य की बातें कह रहे थे, तो सच्चाई है। दोनों की विचारधारा आज सत्य हो रही है, किसी एक नेता का नहीं। उनकी विचारधारा भी सत्य हो रही है कि हाँ हो रहा है, कुछ स्तर पर मिल जा रही है लोगों को बीच बीच योजनाएं जो हैं, और ग्रामीण स्तर तक पैसा पहुँचने पहुँचते खत्म भी हो जाता है। ये सब आप सब जानते हो। राजस्थान के नागौर में हुआ है, ये बहुत पूछता है। ठीक, सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में। पंचायती निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किसे किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके? राज्य के पंचायत आयुक्त को। मतलब नियुक्त कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा, मतलब राज्य के राज्यपाल जी करेंगे या उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो राज्य के पंचायती राज के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करेगा। ठीक, भारतीय संविधान, आप इधर फोकस हुई। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति का गठन होता है? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आप सब इसको जानिए, 243 ZD के तहत भारतीय संविधान में जिला योजना समिति का गठन होता है। अब पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए आप सब जानते हो 21 वर्ष है, लेकिन ये ना जानते होगे किस आर्टिकल के तहत है? तो 243 भी। 243 भी, अगर 243 भी नहीं दिया रहेगा तो का दिया रहेगा, तो भी के स्थान पर जोड़ लीजिए। भी कैसे नंबर पर है, उसी स्थान पर का में आप गिन लीजिएगा, अगर वो शब्द रहेगा तो वो मारना। ठीक, आप जानिए ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति जो बताया था, ये प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। तो मैं बताओ सरकार से शुरू कर ग्रामीण स्तर तक आपको पूरा बताने में सफल रहा हूँगा। जो भी गलतियाँ हुई हो इस विषय में कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब वीडियो एक बार सभी विषय खत्म हो जाएगा तभी पॉलिटी पर वीडियो लाऊंगा। जो भी बच्चों को पॉलिटी कमजोर है, पॉलिटी की प्ले लिस्ट बन गई है, कृपया जाकर वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पॉलिटी पूरा एकदम खत्म हो गया, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आलतू फालतू चीज़ें छोड़कर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा देर की रहती नहीं है मेरी, जानते हो ना। मैं वो देने का प्रयास करता हूँ जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म 2-2.5 घंटे लेते हैं, वो उनका भी फंसता मेरा भी है। ठीक, आपको नहीं विश्वास है तो सर्च करके देख लीजिए। एग्जाम देते हो, अगर मैं वीडियो देखते हो तो आपको पता है। किताब के अलावा कहीं से पूछेगा नहीं, लेकिन आपके अंदर समझदारी ये होना चाहिए कि पूछता क्या है, फंसाता किस में है, गलतियाँ हम क्या करते हैं, बस। ठीक, जय हिंद दोस्तों, मैं मिलूँगा नेक्स्ट कंटेंट, शानदार कंटेंट। अब अगले सब्जेक्ट जो रहेगी अपनी सबकी हिस्ट्री, और बेहतरीन बढ़िया, कुछ छूटेगा नहीं, एकदम बेहतरीन से पढ़ाऊँगा। ठीक, जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों, आप सबका